नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने चैनल वीवी ब्लॉगर में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक प्रसिद्ध जगह है गराड़ गोलजू। तो वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ के बारे में आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम श्री कल्बिष्ट दाना गोलू मंदिर गराड़ धाम में। यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर को, थोड़ा सा सीढ़ियाँ हैं और चलते हैं ऊपर मंदिर में और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो ये भी कोई फूलों की घाटी से कम नहीं है, बहुत काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे फूल हो रहे हैं। तो दोस्तों इस मंदिर गराड़ गोलू देवता की मंदिर की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है, आप अल्मोड़ा से 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर जब आप आते हैं बिनसर अभ्यारण्य के रास्ते में, तो उससे 2 किलोमीटर मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर पड़ता है गराड़ गोलजू का मंदिर। और ये है गराड़ गोलजू का मंदिर, जिनका नाम हुआ कल्याण सिंह बिष्ट, और उसको अभी सामान्य जनभाषा में लोग कल्बिष्ट के नाम से जानते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ तो बचपन से ही इनमें ऐसी अलौकिक अद्भुत शक्तियाँ थी कि इन्होंने बचपन से ही जो दुराचारी थे और जो शैतान थे, उस वक्त कहते हैं कि जो शैतान थे उनका भी इन्होंने वध कर दिया और लोगों को उनकी जो है उनकी क्रूरता से लोगों को निजात दिलाया। लेकिन जब ये बड़े हुए धीरे धीरे, और इनकी जो सुंदरता थी, जो इनका शरीर था, इतने सुंदर थे कि कोई भी व्यक्ति इनको अगर एक बार देख ले तो इनके उस शरीर से इतना मोहित हो जाता था। इनके शरीर में एक ऐसा दिव्य तेज था। तो उसी के कारण जो पास के कुछ गांव थे, लोग इस प्रकार की विचारधारा रखने लग गए कि अगर यह बालक ऐसे ही सब गांव में जाएगा या आसपास के गांव में जाएगा तो जो उस वक्त की जो कन्याएं होंगी वह इनके रूप को देख करके जो होगा भ्रमित हो जाएंगी और कहीं गलत राह में ना पड़ जाए। तो इस वजह से कुछ लोगों ने जलनवश और किन्हीं अन्य कारणों से इनका मृत्यु का प्लान बनाया। और बात की जाए इनके बचपन से ही, जब ये पैदा हुए थे तो जो गुरु गोरखनाथ थे उनका भी सिंहासन, उनका भी आसन डोल उठा था। ऐसी इनमें अलौकिक अद्भुत शक्तियाँ थी। इनको साक्षात शिव का स्वरूप मानते हैं। इस स्थान की ऐसी मान्यता है, यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं। तो मित्रों वहीं से कल्याण सिंह जी की बात करें तो इनका जो जीवन रहा उसमें यह क्या करते थे कि अपने जीवन में जब ये थोड़ा बड़े हुए तो गायों को चराने के लिए जा रहे थे। गाय और भैंसें चराने के लिए जब वन में जा रहे थे, बहुत ही सुमधुर मुरली बजाते थे। इनके नौलखिया पांडे गोपाली के वहाँ दूध देने जा रहे थे, तो नौलखिया पांडे की जो पत्नी थी वो इनकी सुमधुर मुरली पे जो बजा रही थी उस पर मोहित थी। और वहीं से वह विवाद शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि एक भैराड़ी नामक राक्षस को लेके आए और उन्होंने कहा कि यह कल्बिष्ट, ये इस कल्याण सिंह बिष्ट को डराएंगे और उसके बाद इनका यहाँ से चले जाना होगा, डर के भाग जाएंगे। लेकिन वो पहले से इतने अद्भुत शक्तियों से संपूर्ण थे कि उन्होंने इस राक्षस को भी, भैराड़ी नामक राक्षस को भी यहाँ से भगा दिया। काफ़ी ईर्ष्या होने लगी, द्वेष होने लगे इनके प्रभुत्व को देखकर और इनके लोगों के प्रति इनका जो स्नेह था, और लोग भी इनसे इतना प्रेम कर रहे थे। कुछ लोगों को इनसे जब ईर्ष्या होने लगी तो उन्होंने इनके बारे में झूठ की चर्चाएं फैला करके राजा के सम्मुख इनको पेश किया और राजा से कहा कि आप इनका न्याय कीजिए, क्योंकि यह जो है ऐसे ऐसे कार्य हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं। तो राजा जी ने जब इनको देखा तो इनमें एक अद्भुत अलौकिक शक्ति थी, इनके शरीर में अलग ही एक ऊर्जा थी, अलग ही एक तेज था। तो राजा समझ गए यह कि कोई सामान्य पुरुष नहीं है, तो उन्होंने इनको कुछ भी नहीं किया और ससम्मान इनको लौटा दिया। दोस्तों जब सारे लोगों ने, जो इनके इच्छा करने वाले लोग थे, उन्होंने जितने यत्न कर लिए इनको मारने के और वो सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने मन में विचार बनाया कि सामने से इनको मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये इतने वीर थे और साहसी पुरुष थे। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली कि इनको कैसे इनका वध किया जाए। तो जब
वो कलविष्ट जी, कल्याण सिंह बिष्ट जी जब गाय चराने के लिए जा रहे थे जंगल में, तो उनकी भैंस के पैर में इन्होंने एक कांटा या फिर कील चुभा दी, जिसको निकालने के लिए जब उस भैंस को पीड़ित देखा कल्याण सिंह बिष्ट जी ने, तो जैसे ही वो झुके हैं उस कील को निकालने के लिए, तो इनके सर पर कुल्हाड़ी या किसी हथियार से ऐसा वार किया कि उनका धड़ तो यहीं गराड़ गोलजू में गिर गया और उनका जो सर गिरा है वो कब्रखान में गिरा है। और कब्रखान में ही रोड के किनारे इनका एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है। तो अब वहीं लोगों के परिवारजन वाले यहाँ पूजा करते हैं, उनको ऐसा दंड कहें या श्राप कहें, उस प्रकार की बात है। तो यहाँ पर पूजा करते हैं। अच्छा मेरा अनुभव यहाँ पर रहा है, काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। और यहाँ पूरे जंगल में आप जरा दिखाना, बहुत सारे नीचे भी दिखाऊंगा, सारे यहाँ पर पत्थर हैं। कहते हैं कि अभी भी वो उनके गाय भैंस हैं और उनका मंदिर जो है। और लेकिन मेरे को एक यहाँ की जो सबसे कमी की बात लगी, जो आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा कुरीति फैली हुई है, वो है पशु बलि। तो यहाँ पर भी उनको प्रसन्न करने के लिए पशु की बलि दी जाती है। बहुत नीचे भी अभी देखा तो बहुत सारी बकरियाँ रखी हैं। तो मेरे पर्सनल अनुभव के हिसाब से और मेरे पर्सनल ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पशु बल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की मान्यता है, आप किस किस को रोकोगे। तो मैं जहाँ तक, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी प्रथाओं का विरोध करें, क्योंकि कोई भी ईश्वरीय शक्ति या फिर कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि वह इस प्रकार का कार्य करे। और अगर ऐसा कार्य कोई कर रहा हो तो आप उसको रोकिए, उसका विरोध कीजिए। और मैं तो भगवान से ऐसे प्रार्थना करूँगा कि ऐसे लोगों की पूजा आप कभी भी स्वीकार ना करें जो किसी अन्य जीव को कष्ट देकर अपना भला चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हम आगे भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे, ऐसे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अल्मोड़ा के पास की मैंने आपसे कहा था कि आपको अच्छी चीज़ों का दिखाएंगे। ये पहला आज मेरे को समझ में आता, पहला मंदिर गराड़ गोलू का है। और इसके बाद में आपको एक बिनसर का मंदिर यहाँ पे है, वो दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।